हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा की ओर से रिक्रूटमेंट 2026 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेशन दे दिया था कि इसका जल्दी डिटेल नोटिफिकेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो 28 मार्च 2026 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जारी कर दिया गया। वैकेंसी यहाँ पे वेरियस पदों के लिए निकल गई, जिसमें सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, एंग्रेवर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। इसके साथ इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी SPMCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे भरना शुरू हो चुका है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अभी जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप इसको 27 अप्रैल 2026 को तक है वो फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको रीड आउट करना आप लोगों के लिए जरूरी है कि बिना एडवर्टीजमेंट के आप ये इंश्योर नहीं कर पाओगे कि आपके पास में वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है या नहीं है। जो इंडिया गवर्नमेंट में नोएडा उत्तर प्रदेश, जो कि एक यूनिट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि फुल्ली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्टर कैटेगरी फर्स्ट CPSE है और ये नोएडा में सिचुएटेड है। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे दे रखा है। वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। सुपरवाइजर LS1 27,600 से 95,910 की स्केल रहेगी। नेम ऑफ मिंट है IGMM है। 2 वैकेंसी निकल गई है। 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है। सुपरवाइजर TO मैकेनिक LS1 27,600 से 95,910 की स्केल रहेगी। यहाँ पे IGMM में 1 वैकेंसी है, IGMN में 2 वैकेंसी निकल गई है। एज लिमिट वही रहेगी। सुपरवाइजर TO इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसकी भी 2 वैकेंसी IGMN में यहाँ पे निकल गई। आइए फिर सुपरवाइजर TO मेटल की है, इसकी 1 वैकेंसी निकाली गई जो कि IGMM में है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें एनग्रेवर स्कल्पचर मेटल वर्क्स की तो IGMH में 1 वैकेंसी निकल गई। LB4 23,910 से लेकर 85,570 की स्केल होगी। एज लिमिट 18 से 28 वर्ष रहेगी। सुपरवाइजर्स के लिए 18 से 30 वर्ष है, एनग्रेवर के लिए 18 से 28 वर्ष एज लिमिट है। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IGMM में 3 है, IGMH में 6, IGMN में 4 वैकेंसी निकाली गई है। 18 से 28 वर्ष एज लिमिट का क्राइटेरिया रहेगा। जूनियर बुलियन असिस्टेंट की IGMH में 3, IGMN में 2 वैकेंसी है। 18 से 28 वर्ष एज लिमिट रहेगी। 21,540 से लेकर 77,160 रुपए आपकी पे स्केल रहेगी। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट LB3 जो कि 21,540 से लेकर 77,160 की स्केल रहेगी। IGMK में 1 वैकेंसी निकालेगी। 18 से 28 वर्ष एज लिमिट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट LB3 21,540 से लेकर 77,160 जिसकी स्केल रहेगी। IGMH की 1 वैकेंसी। 18 से 28 वर्ष यहाँ भी एज लिमिट रहेगी। जूनियर टेक्नीशियन फिटर LW1 18,780 से लेकर 67,390 जिसकी IGMM में 18 वैकेंसी है, IGMK में 13, IGMH में 13, IGMN में 3 वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष कैंडिडेट की एज लिमिट रहेगी। जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट LW1 में 18,780 से लेकर 67,390 की स्केल रहेगी। IGMM में इसकी 3 वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष यहाँ भी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट रहने वाले। जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की IGMM में 2, IGMK में 5, IGMN में 2 वैकेंसी है। फिर जूनियर टेक्नीशियन कारपेंटर की 1 वैकेंसी है जो कि IGMM में है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन है, उसकी IGMM में 2 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ में 1 है। जूनियर टेक्नीशियन मेल्टर में 2 वैकेंसी निकाली गई। सभी में एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है वो यहाँ पे रखी गई है और स्केल है वो 18,780 से लेकर 67,390 यहाँ पे रखी गई है। टोटल 94 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के आइए। तो ये तो हो गई जो वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है। इसमें फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी वैकेंसी है वो निकालेगी। अब बात करते हैं जो वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी। तो सुपरवाइजर एसए के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी या हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे BE BTech BSc इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। सभी प्रकार की जैसे सुपरवाइजर्स की वैकेंसी है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही रखी गया नहीं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में या तो डिप्लोमा या BE BTech BSc इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। एनी डिसिप्लिन में कंप्यूटर और टाइपिंग का नॉलेज भी कैंडिडेट को होना जरूरी है। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट है, इसमें भी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन में और कंप्यूटर नॉलेज विद टाइपिंग स्पीड है हिंदी में @ 30 वर्ड पर मिनट। फिर टेक्निकल
जो कंट्रोल बुलियन की पोस्ट है इसमें आप देख सकते हो एनग्रेवर स्कल्पचर मेटल वर्क में तो बैचलर ऑफ फाइन स्कल्पचर एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मेटल वर्क्स है इसमें 55% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। जूनियर बुलियन असिस्टेंट में ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन पास आउट होने के साथ साथ टाइपिंग का भी यहाँ पे अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में बैचलर की डिग्री बीएससी साइंस में होनी जरूरी है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ। फिर टेक्निकल ऑपरेशंस में बात करें तो जूनियर टेक्नीशियंस की जितनी भी वैकेंसी निकल के आई है उसमें फुल टाइम आईटीआई का सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी का रिलेवेंट ट्रेड में आप लोगों के पास में होना जरूरी है। सिर्फ जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ की बात करें तो दो इसमें कैंडिडेट है, इसमें भी यहाँ पे आईटीआई का क्वालिफिकेशन ही यहाँ पे मांगी गई 2 साल की। जूनियर टेक्नीशियन मेल ट्रेड तो इसमें भी आईटीआई फाउंड्री ट्रेड में आप लोगों से मांगी गई है। तो ये तो हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे। अप्लीकेंट है उनके पास सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, जो भी प्रोसेस आप लोगों की बता रखी है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो मई जून 2026 में कंडक्ट किया जा सकता है। टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट वो जून जुलाई 2026 में, और रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन वो जुलाई अगस्त 2026 में यहाँ पे किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। एज लिमिट में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट का प्रावधान भी किया गया है। एप्लीकेशन फी एग्जामिनेशन फी नॉन रिफंडेबल 1000 रुपये यहाँ पे, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 200 रुपये यहाँ पे है वो एप्लीकेशन फी रखी गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे यहाँ पे रखा जाएगा। कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3 साल के लिए बॉन्ड है वो भी भर के देना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे सीबीटी टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जिसमें क्वेश्चन है होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सिंगल पेज होगा वो आप देख सकते हो सुपरवाइजर के पदों के लिए। इसमें आपके जनरल अर्थमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज का रिलेवेंट डिसिप्लिन के 105 मार्क्स के होंगे, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा। फिर इसके बाद एनग्रेवर की बात करें तो इस पे भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स से 120 मिनट का टाइम होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स से 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। फिर बात करें टेक्नीशियंस के पदों के लिए तो इसमें भी 120 क्वेश्चन, इसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स से 120 मिनट का टाइम यहाँ पे है वो यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद बात करें अपन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर बुलियन असिस्टेंट, जूनियर हिंदी टाइपिस्ट के लिए तो इसमें 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, 120 मिनट का टाइम यहाँ पे भी आप लोगों को लोड किया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी इन पदों के लिए कंडक्ट किया जाएगा जिसमें कैंडिडेट की टाइपिंग है उसका नॉलेज यहाँ पे रखा जाएगा। सीबीटी टेस्ट पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग वो नहीं रहने वाली है। फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55%, ओबीसी के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स है वो यहाँ पे रखेंगे। ऑनलाइन टेस्ट है वो आपको दिल्ली एनसीआर हैदराबाद मुंबई कोलकाता में देखने को वो आपको मिलेगा, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो दिल्ली एनसीआर में ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर देखने को है वो मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है जिसका लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी दे रखा है। न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना जो 5 स्टेप्स दे रखे हैं एप्लीकेशन के उसको यहाँ पे फिलअप है करना। बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया उसके माध्यम से आप लोगों से सारा एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले तो आपको जो ये डिटेल्स दे रखी है ये रीड आउट करनी पड़ेगी। ये रीड आउट करने के बाद में ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भर पाओगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। वीडियो काफी बड़ा हो गया लेकिन सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को सारा इंटीमेशन मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में थैंक यू एंड बाय बाय।